खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। इंडिया बट गया, जी हाँ। सवाल ये है क्योंकि दिल्ली चुनाव में अब कांग्रेस अलग थलग पड़ी हुई नजर आ रही है। टीएमसी सपा ने आपके समर्थन का ऐलान कर दिया है। तेजस्वी भी बोले लोकसभा के लिए गठबंधन था, देश में अब इंडी गठबंधन खत्म हो गया। ये बड़ी बात तेजस्वी ने कही है। आप कांग्रेस गठबंधन नहीं होना अस्वाभाविक नहीं, और बिहार में आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन पहले से है। ये बड़ी बात तेजस्वी ने कर दी है। और इस तरह से जब बयानबाजी हो रही है तो सवाल यही उठ रहा है, इंडिया क्या बट गया है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि अब आने वाले चुनाव में, चाहे वो राज्यों का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, इंडिया ब्लॉक जो है वो अब साथ लड़ेगा, साथ चुनाव लड़ेगा। लेकिन हमने देखा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जो है वो पीछे अपने कदम ले लिए। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जो है प्रत्याशी उपचुनाव में उतारे। इसी तरह से हरियाणा में हमने देखा, महाराष्ट्र में देखा, और अब दिल्ली में कहा जा रहा है कि टीएमसी और सपा ने आम आदमी पार्टी के समर्थन का ऐलान कर दिया है। टूटा हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस दिल्ली चुनाव में। तो पहले से ही तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। और बिहार में जहाँ तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ पर। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। सर आप बहुत अच्छे और बाद में हम लोग देखेंगे कि यादव जी, आप 3 में है कि 13 में है? अरे इंडिया अलायंस तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन नीतीश कुमार जी जो उसके जनक थे, उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। और ये तथा कथित सेकुलर होने की जो पॉलिटिक्स करते हैं आप, परिवारवादी लोग, उनको यह स्पष्ट करना चाहिए तेजस्वी यादव को कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, क्या सीट। और हमारे साथ नीरज कुमार प्रवक्ता जुड़ गए हैं जेडीयू से। नीरज जी, स्वागत करते हैं आपका हिंदी खबर में। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन में टूट की खबरें निकलकर सामने आ रही थी, क्या ऐसा होना ही था? बड़ी देर हुई नंदलाला। ये तो 2024 के लिए गठबंधन नीतीश कुमार जी ने बनाया था, इंडिया गठबंधन। और उनका सृजन था। जब नीतीश जी ने छोड़ दिया तो कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। अब बताइए नहीं, तेजस्वी यादव को 2025 में ज्ञान हो रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल का चुनाव पहले हो गया। दिल्ली में कोई नोटिस नहीं ले रहा है। तो परेशानी है इन परिवारवादी पार्टियों का कि जो लोग करप्शन को और सेकुलरिज्म से जोड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि करप्शन करो, करप्ट हो गए तभी सेकुलर क्रेडेंशियल आप बचा के रखिएगा। इस स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। और पश्चिम बंगाल तो इसका उदाहरण था। भाई सीपीएम, सीपीआई और कांग्रेस पार्टी क्या सेकुलर नहीं है उन लोग के नजर में? यह बताए लोग। और बिहार में आखिर क्या हो गया? तेजस्वी यादव की परेशानी को समझिए। तेजस्वी जी की परेशानी यह है कि कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम माले, इन लोगों ने राजभवन मार्च किया और आरजेडी को कहा कि ना आप किनारे रहिए। राष्ट्रीय जनता दल जो आइसोलेशन में जा रहा है, इसीलिए ना उम्मीदवार खोजो यात्रा में निकले हैं। नीरज कुमार जी, लेकिन क्या अब ये राहुल गांधी की उम्मीदों पर पानी फिरने जैसा हो गया है? क्योंकि पिछले चुनावों में हमने देखा कि राहुल गांधी ने पुरजोर कोशिश की कि सभी जो दल है वो एक साथ लड़े और इंडिया गठबंधन को जो है और मजबूत बनाए। लेकिन अब जिस तरह से अलग थलग नजर आ रहे हैं, इससे तो साफ है कि राहुल गांधी की जो उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी को हराने की भी, और जो वादे किए जा रहे थे, दावे किए जा रहे थे, वो तो अब अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये तो उनका आंतरिक मामला कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी को ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि करप्ट और परिवारवादियों के साथ अगर गठजोड़ करिएगा तो राजनीति में दुर्गति ही होगी। हो सकता है आत्मावलोकन, अभी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुआ था, उसमें इन लोगों ने तय किया होगा कैसे लोगों से दूर रहना है। फिर उनका वो आंतरिक मामला है। लेकिन तेजस्वी यादव काहे के लिए बोलते? 3 में कि 13 में? बताइए, 4 गो सीटें आया है इनको। इंडिया गठबंधन के बात ही बोल रहे, बताइए ना। अरे वो 10-15 गो सीट आता तो बात समझ में आती। इनके मंतव्य का कोई मतलब निकलता है? 3 में है ना 13 में, 4 गो एमपी है। आई देश भर में बात बतिया रहे, 543 एमपी का पार्लियामेंट है। और न इनके चाहने से विपक्ष बनना है, न इनके चाहने से सरकार बनना है। जी,
बिल्कुल, लेकिन एक संदेश देने की कोशिश तो हो ही रही थी कि देखिए सभी दल एक साथ है और जो लोकतंत्र को खत्म करने वाली पार्टी, ऐसा कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से, अब वो तो कहीं ना कहीं इससे और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि जनता को तो यही समझ में आएगा कि जो इंडिया गठबंधन बात कर रहा था कि हम सब एक है, वो तो अब अलग थलग नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया नीरज जी हमसे जुड़ने के लिए। और संजीव राय मेरे सहयोगी पटना से लाइव जुड़ गए हैं। संजीव, बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि देश में अब इंडी गठबंधन खत्म हो गया है, कैसे समझे? बिहार में चुनाव आने वाले हैं और इस बीच ये बड़ा बयान जो है वो दिया गया है तेजस्वी की तरफ से। देखिए, सबसे पहले तो तेजस्वी संवाद में थे कल बक्सर में, और बक्सर में ये बातें कही गई है कि हम लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत जो हुआ था उसमें हम साथ थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीरज कुमार कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार ने इसको एक बना था, जाहिर तौर पर नीतीश कुमार का एक प्रयास था और उसमें कन्वेनर को लेकर और कई सारी बातें भी उठी थी, लेकिन अब इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार नहीं है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कल बयान दिया है कि दिल्ली वो केजरीवाल के साथ है कि नहीं है, ये अभी साफ नहीं किया है। हालांकि केजरीवाल की तरफ से अगर उनकी पार्टी की तरफ से बात की जाए तो वो बराबर ये करे कि बात हो रही है। देखिए, कल तेजस्वी ने साफ कह दिया कि ये जो है लोकसभा का अलायंस था, यानी कि विधानसभा में तस्वीरें कुछ और है। तेजस्वी अपनी तरह से सियासत कर रहे हैं, जेडीयू अपनी तरह से देख रहा है, और बिहार में जिस तरह से 2025 का चुनाव है, ऐसे में सियासत जो है लगातार अपने दल अपने तरीके से कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव का ये बयान बहुत कुछ मायने रखता है आगे आने वाले बिहार की रणनीति के साथ साथ देश की रणनीति पे। क्योंकि देखिए, मुझे जो जानकारी 18 तारीख को राहुल गांधी भी बिहार आने वाले हैं, तो इसमें कई सारे, अब कह सकते हैं कि महागठबंधन के अंदर अगर हम बात करें बिहार में, तो कांग्रेस और माले, ये दो जो दल हैं, वो देखिए अभी जो जिस तरह से जो छात्र का मुद्दा उठा वो सड़कों पर उतरे, उसमें राजद नहीं दिखा। पप्पू यादव अपने तरीके से सियासत कर रहे हैं, लेकिन राजद बराबर ये कह रहा है कि हम छात्रों के साथ हैं। ठीक उसी तरह से दिल्ली की अगर सियासत को देखें तो दिल्ली की सियासत में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अलग थलग है, और केजरीवाल ये चाहते हैं कि तमाम दलों को जुटाकर बीजेपी को, लेकिन इसके संदेश तो संजीव हरियाणा के चुनाव से ही मिल गए थे, जब वहां पर कांग्रेस लगातार सोच रही थी कि आम आदमी पार्टी का गठबंधन उससे हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था, तो इसके संकेत तो बहुत पहले से मिल गए थे। बिल्कुल, आपने सही कहा। हरियाणा चुनाव के बाद अगर आप देखें तो ये संकेत मिल चुके थे, और केजरीवाल अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से दिल्ली की सियासत पर आया जाए। तमाम जो बिखरे दल हैं, जो इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी, उसको मजबूती के साथ आगे लाकर जो चुनाव हो रहा है दिल्ली में, फरवरी में जो चुनाव होना है, उसमें ताकत के तौर पर आगे आए। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बयान दिया है, उससे तो लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के अंदर एकजुटता नहीं दिख रही है, और जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव में जो कह सकते हैं रणनीति होती है अपनी अपनी पार्टियों की, अपने तरीके से होती है, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हो चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हो। लेकिन तेजस्वी यादव के बयान से अभी तो फिलहाल साफ है कि केजरीवाल का वो साथ नहीं देने जा रहे हैं। हालांकि वो खुलकर नहीं कहा है, लेकिन जो बयान है उससे बिल्कुल साफ है। अब ऐसे में राहुल गांधी का जो एक कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी है कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन अलायंस को मजबूत किया जाए, और ऐसे में नीरज कुमार के बयान को भी आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के एमपी कितने हैं, या विधानसभा में सदस्य की जो बात होती है, तो ये रणनीति जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी अपने तरीके से भी कर रहे हैं। क्यों बिहार में तेजस्वी को मजबूत होना है। आगे आने वाले 2025 के चुनाव में तेजस्वी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो आने वाले समय मुख्यमंत्री बड़ी से। और संजीव, बिहार में तो तेजस्वी ने यह कहा कि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन पहले से है, लेकिन क्या अब जो मनोबल है इंडिया गठबंधन का वो कमजोर होता हुआ नजर आएगा? ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि चलिए आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन वहां पर पहले से है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन हमें दिखा था लोकसभा चुनाव में, वो क्या मनोबल अब कम होता हुआ नजर आएगा बिहार में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव ने भी बहुत कोशिश की थी, जिस समय नीतीश और लालू और ये तमाम दल, ममता बनर्जी हो या फिर केजरीवाल हो, या आपको याद होगा उस समय तमाम लोग जो है एक तरह से एकत्रित होने की कोशिश की गई, और एक कह सकते हैं नीतीश कुमार ने प्रयास किया कि एक अलग से एक ऐसी टीम बनाई जाए जो मजबूती के साथ सेकुलर के तरीके से आगे आ जाए, और सेकुलर पार्टियां जो है वो एक तरह से एकजुट हो। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार के छोड़ने के बाद इंडिया गठबंधन बिखरता चला गया। कांग्रेस जो है कोशिश जरूर की, हालांकि इस बार कांग्रेस का लोकसभा में जो कह सकते हैं कि रिजल्ट है वो बेहतर है। हमने देखा कि किस तरह का कांग्रेस का प्रदर्शन रहा,
और जो भी रहा वो इंडिया गठबंधन की वजह से रहा, लेकिन अब ये देखना होगा क्योंकि अलग थलग पड़ती हुई नजर अब इंडिया गठबंधन आ रहा है, तो ऐसे में दिल्ली में भी चुनाव है, बिहार में भी चुनाव है, किस तरह से प्रदर्शन होगा और क्या भारतीय जनता पार्टी को हराने में यहाँ पर ये सभी कामयाब हो पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।